नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, एक माँ अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए क्या कुछ नहीं करती। हर साल महिलाएं अपनी संतान के लिए कई तरह के व्रत रखती हैं। उन्हीं व्रत में से एक विशेष व्रत है जीवित पुत्रिका व्रत, जो हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि ये व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत को जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हर साल माताएं ये व्रत अपने बच्चे की दीर्घायु जीवन के लिए रखती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में साल 2025 में जीवित पुत्र का व्रत कब रखा जाएगा, इसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन बनी हुई है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी तिथि के बारे में, साथ ही बताएंगे इस दिन के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 5:04 पर होगा और इसका समापन 15 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 3:06 पर होगा। इस हिसाब से जीवित पुत्र का व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। बात करें इस व्रत के पारण की, तो इसका पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। बता दें कि इस दिन महालक्ष्मी व्रत का भी समापन होगा। ऐसे में ये दिन और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। आगे बात करें इस दिन के महत्व की, तो ये व्रत मातृत्व की गहन भावना और त्याग का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं और उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन उपवास करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और संतान को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्र का व्रत के एक दिन पहले नहाय खाय किया जाता है, यानी कि व्रती व्रत से एक दिन पूर्व स्नान आदि और पूजा पाठ करने के बाद भोजन पाता है और फिर अगले दिन यानी कि व्रत के दिन निर्जला व्रत रखते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि नहाय खाए के दौरान कभी भी मांस, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन आदि न करें। चलिए अब आपको बताते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। जीवित पुत्र का व्रत को छठ जैसा ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए महिलाएं इसकी शुरुआत एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा से करती हैं। इस दिन सात्विक भोजन बनाकर पहले पितरों को अर्पित करें और कौवे और गाय आदि को खिलाएं। व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और करें और पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। पूजा के दिन घर के पवित्र स्थान को गोबर और मिट्टी से लिपाई कर पवित्र कर लें और वहाँ एक छोटा सा तालाब बनाएं। इसी स्थान पर कुशा से भगवान जीमूत वाहन की स्थापना, साथ ही मिट्टी और गोबर से चील और सियारन की आकृतियां बनाकर उनकी भी पूजा की जाती है। पूजन के समय भगवान जीमूत वाहन को माला, फूल, फूली, सिंदूर, फल और मिठाई अर्पित की जाती है और फिर व्रत की कथा सुने। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण कर व्रत का समापन करें और भगवान जीमूत वाहन से संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगे।